सभी को जय सिया राम। और आज हम लोग रामचरितमानस में दोहा संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। नहीं, 34। दोहा संख्या 34। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के समूह इस पवित्र सरयू नदी के जल में स्नान करते हैं और स्नान करके राम के सुंदर सांवले शरीर का ध्यान धरते हुए जप करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने सब कुछ सिखा दिया आपको, जप भी सिखा दिया और ध्यान भी सिखा दिया। और निर्गुण की इतनी बात कहते हुए वहां से यहां तक आए और अब उन्होंने क्या कह दिया कि सुंदर श्याम शरीर, क्योंकि सगुण की गाथा कहने जा रहे हैं और भगवान सगुण होने के लिए शरीर धारण करते हैं। उस शरीर का ध्यान करके हम उस नाम का जप करते हैं, कर सकते हैं। यही एक विधि है सगुण उपासना की। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सरयू नदी का दर्शन, उसके जल का स्पर्श, उसके जल में स्नान और उसके जल का पान यानी उसको ग्रहण करना, यह सब पापों को हर लेता है। चाहे आप कोई जरूरी नहीं, जैसे आप गए और आपने कहा अरे भाई इतनी दूर तक आके डुबकी नहीं लगाई तो क्या फायदा। तो तुलसीदास जी सारी चीज से हमें मुक्त करते हैं। भक्ति के नाम पर कोई भी चीज हमें किसी बंधन में डाल रही है तो उस बंधन से वो मुक्त करते हैं। यहीं से मुक्ति आरंभ होगी। अगर आपकी साधना या उपासना आपको किसी तरह के बंधन में जकड़ रही है तो यकीन जानिए उसकी जो परिणति होगी वो बंधन के रूप में। और अगर आपकी साधना और उपासना आपको बंधन मुक्त कर रही है तो उसका जो फल होगा, अंतिम फल जो होगा, अंतिम सत्य आपको मिलेगा फल के रूप में, वो मुक्ति होगी। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो बंधन तो हम लोग अपने जो जीवन रूपी साधन ले आए हैं और सांस रूपी डोर ले आए हैं, इस डोर से अपने ऊपर बंधन हम लोग खुद ही गांठे लगा रहे हैं। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। नदी इतनी पवित्र है और उसकी महिमा अमित है, इतनी अमित है, इतनी अमित है कि उसको निर्मल बुद्धि वाली शारदा भी कह नहीं सकती। राम धामदापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। राम का धाम जानी जाने वाली ये नगरी बहुत सुहावनी है और सभी लोगों में सबसे पवित्र नगरी के नाम से जानी जाती है। रामचंद्र जी ने खुद भी उत्तरकांड में जब आए हैं अयोध्या तो उन्होंने एक चौपाई में कहा है कि यद्यपि वैकुंठ का बखान किया गया है वेदों में, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ये जन्म भूमि अयोध्या सबसे अधिक प्रिय है। तो बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर कि जहां राम का जन्म हो जाएगा, अब वो कौन सी भूमि है जहां जिसको राम अपनी जन्म भूमि कहते हैं, बहुत जल्दी तुलसीदास जी बता देंगे, देर नहीं लगेगी। आज ही 4-6 चौपाइयों में वहां तक पहुंचा देंगे हमें कि वो कौन सी भूमि है जो राम की जन्म भूमि है, जो अत्यंत सुहावनी है और जो राम को अत्यधिक प्रिय है। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। इस धरती पर 4 प्रकार से जीव अपने शरीर को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम उस राम का ध्यान कर रहे हैं जो सुंदर श्याम शरीर को धारण किए हुए है। और हम कोई ना कोई शरीर पा करके ही इस धरती पर आते हैं। तो इस शरीर से मुक्त होने के लिए हम अगर सशरीर ईश्वर की साधना उपासना करें तो क्या हमारे लिए ज्यादा सरल नहीं होगा? बहुत सरल होगा। इसीलिए किसी चीज को वो नकारते नहीं है। पर हमारे लिए यानी उनके लिए क्या सरल है?
वो करते हैं, और जो करते हैं वही बता सकते हैं। हमने जो डिश कभी अपने किचन में बनाई ही ना हो, उसका हम क्या बताएंगे? उसके इंग्रेडिएंट तक नहीं पता है, नाम भी हो सकता ना सुने हो कभी। हम वही अच्छे से बता देंगे, किसी भी समय आप पूछो हम बता देंगे। रोटी कैसे बनेगी, क्या उसका इंग्रेडिएंट है, शुरू से बता देंगे, गेहूं से लेकर के और एंड प्रोडक्ट तक। पर कोई ऐसी डिश जो कहीं मेक्सिको में बन रही हो, जिसका हमने नाम भी ना सुना हो, वो कोई पूछे तो हम नहीं बता पाएंगे। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है, जो साधना उपासना है, वो बहुत सहज और सरल है। तो वही सहजता के साथ वो वही सरल उपासना साधना बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जीव इस संसार में आते हैं तन धर धर के। अगर वो अवध में इस तन को त्यागते हैं, अवध तजे तनु नहीं संसारा, तो फिर इस संसार में लौट के दोबारा नहीं आते। अब यही समझना, यही हम लोग कथा में समझेंगे। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। यह नगरी सब प्रकार से इसको मनोहर जानिए, मन को हरने वाली है, और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली है। सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है और मंगल की खान है। विमल कथा हर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस प्रकार की जो कथा है, जो उसका मैं विमल कथा, वैसी निर्मल कथा का अब मैं आरंभ करता हूं, जिसको सुनते ही काम, मद और दंभ नष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले काम, मद और दंभ सुनते ही नष्ट हो जाएंगे। पर सुनने की भी विधि बताएंगे अभी आगे, कि कैसे सुनने वाले के नष्ट हो जाएंगे, सब बताएंगे। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। बहुत सुंदर चौपाई है, और बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि आज की दिनांक में हम लोग ये चौपाई पढ़ रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी अपनी इस रचना का नामकरण कर रहे हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसको सुनने से, कानों के द्वारा सुनने से विश्राम की प्राप्ति होगी। मन कर विषय अनल बन जरई, मन में जो विषयों का वन व्याप्त है, मन कर विषय अनल बन जरई, जो मन रूपी वन में विषयों का जंगल फैला हुआ है, वो सब जल के राख हो जाएगा इस कथा के सुनने मात्र से। हो ही सुखी जो एहि सर परई। अब रामचरित मानस है, तो मानस सरोवर है। उस सरोवर का जल मन के विषय रूपी जंगल में जो आग लगी है, उसको बुझाने में भी काम आएगा। और जो इस सरोवर में डुबकी लगा लेगा, परई पड़ जाएगा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। जल के पास आग का क्या काम? तो अगर मानस में जो राम की भक्ति का जो सरोवर है, हम अगर इसमें डूब जाएंगे, बैठे रहेंगे पानी के अंदर, तो कौन सा विषय रूपी आग हमारे मन रूपी जंगल में व्याप्त हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। अगर लगी हुई है, तो ये कथा सुनने से पहले तो वो जल उस अग्नि को बुझा देगा, और फिर हम उसमें डूब के, डुबकी मार के बैठ गए पद्मासन लगा के, तो फिर कभी अग्नि हमारे पास आ ही नहीं सकेगी। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। इस कथा, पवित्र और सुंदर कथा को शंकर भगवान जी ने रचा है, जो मुनियों के मन को बहुत भाती है। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। ये मनुष्य के जीवन में जो 3 प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता हैं, उन सभी को नष्ट करने वाली है। और कलयुग की जो बुरी बुरी चालें हैं, सारे जो कुकर्म है, वो कलयुग में अपने पूर्ण भाव से, पूर्ण रूप से विशाल काय प्रकट होकर के कलयुग में आ गए हैं। बहुत सुंदर इसकी भी कथा है कि भगवान ने कलयुग से कहा था, कलयुग ने कहा आपने सबको सबको तो अच्छे अच्छे कर्म दे दिए, और मेरे हिस्से में सब कुकर्म डाल दिए, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया?
मैं आपको तो सब समान प्रिय हैं, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, और युगों में तो जो 1-2 जो दोष आ गए, दोष के कारण जो दुःख आ गए, उसको दूर करने के लिए हमें खुद आना पड़ता है। तुमको हम ये वरदान देते हैं कि खाली मेरे नाम से ही तुम्हारे समय में जो कुकर्म है, वो कट जाएँगे। तो हम सबको उपलब्ध होंगे। तो ये वरदान भी दिया था उन्होंने कलयुग की इस शिकायत पर। तो कलि कुचाल कुल कलुष न सामन, कलयुग में जो कुकर्म है, जो विषयों की वासनाएं हैं, जो अपनी बुरी बुरी चालों के द्वारा घेरेंगी और सारी कलुषता को फैलाएंगी, उन सबको नाश करने वाली है ये कथा। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवा सन भाखा। इस कथा को भगवान शंकर ने रच के अपने मन में रख लिया। उनको लिखने की जरूरत नहीं थी। रच गई, मन में रख लिया, बस हमेशा के लिए व्याप्त हो गई। ये तो हम लोगों के लिए कि लिखे ना तो रात की सोचा हुआ विचार सुबह तक गायब रहता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। यही सब कलयुग की कलुषता है, क्योंकि मन बुद्धि हृदय कुछ निर्मल है नहीं। तो जो मल है, अब बहुत सारा कीचड़, उसमें 2 बूंद अच्छे विचार की गंगा जल के समान 2 बूंद डाल दिया, वो रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं अपने मन में रखा और पाई सुसमो, सुंदर अवसर पा करके शिवा के साथ इसका भाषण किया, इसको बताया, इसको कहा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी पार्वती जी के लिए शिवा अर्थात शिवा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। शिव और शिवा जो एक ही शक्ति का प्रतीक है। जब तक वो आपके विचार रूप में है, तब तक वो पुल्लिंग है। जब वो वाणी बन जाता है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है, वो शक्ति का रूप धारण कर लेता है। ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेरि हरस धर, क्योंकि शंकर भगवान ने इसको रच करके अपने मानस में रखा था, अपने मन में रखा था, मन से, उनके मन से निकली, इसलिए मैंने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। धरेउ नाम ही हेरि हर्ष हर, मैंने बहुत सोच विचार करके, हृदय में ढूंढ करके शंकर भगवान को प्रसन्न करने वाला जो शीर्षक मुझे समझ में आया, वो मैंने इसका रखा है नाम। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अब वही सुंदर सुख देने वाली सुहावनी कथा मैं कहता हूं। हे सज्जन, आप सब लोग मन लगा के आदर के साथ सुनिए। तुलसीदास जी पहले ही कह रहे हैं कि कैसे सुनिए, और सब सुनने वाले सज्जन हैं। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहाऊ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। कहते हैं कि जिस प्रकार जस मानस जहि विधि रचु, जिस प्रकार ये मानस जिस प्रकार से रचा गया है, और संसार में जिस भी कारण, जिस भी तरह से इसका प्रचार हुआ है, अब मैं वह सब प्रसंग कहूंगा उमा और वृषकेतु को ध्यान करके, याद करके। अब प्रचार की बात आ गई। जब किसी चीज का प्रचार करना होता है, तो समाधि से उठना पड़ता है और चलना पड़ता है, और चलना पड़ता है तो आवश्यक होता है वाहन। तो तुरंत शंकर भगवान को वृषकेतु कह दिया। कैसे चलेगी बाहर कथा? वहीं बैठे रहेंगे कैलाश पे तो बाहर पहुंच जाएगी। तो इसलिए वृषकेतु कह के वो उनको याद कि चलो उठो, और अब सवारी में बैठो और फैलाओ इसका प्रचार, तुम करो चल के। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंकर भगवान के कृपा से प्रसाद के रूप में सुमति ही हुलसी, तुलसीदास जी के हृदय में अच्छी बुद्धि प्रसाद रूप में आई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी के हृदय में शंकर भगवान के प्रसाद के स्वरूप अच्छी बुद्धि का विकास हुआ। रामचरितमानस कवि तुलसी, जिसकी वजह से तुलसीदास जी रामचरितमानस को रचने वाले कवि हुए। करई मनोहर मति अनुहारी, मैं इस सुंदर मन हरने वाली कथा को अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार रचना करूंगा।
सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। लेकिन फिर भी इसमें कहीं कोई कमी रह जाए तो आप लोग सुजन हैं, आप लोग सुंदर ज्ञानी हैं, उसमें अपने शुचिता के हिसाब से उसमें सुधार कर लीजिए। कितना सुंदर तुलसीदास जी का भाव है। हम लोग कुछ एक रचें और किसी दोस्त का फोन आ जाए कि इसमें आपने ये बात ठीक नहीं लिखी है या थोड़ा स्पष्ट नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही, हमने तो सब उसमें क्लियर कर दिया, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है, अब हम क्या करें। तुलसीदास जी पहले ही कह देते हैं, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। जब आप लोग सुनिएगा तो कहीं कुछ तनिक अगर उसमें खोट कमी नजर आए तो आप लोग पर्याप्त सज्जन हैं, पर्याप्त पर्याप्त बुद्धि विवेक सुंदर मति वाले हैं, आप सुधार कर लीजिएगा। अब जो आगे की चौपाइयां हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। हमने कहा था ना वो कौन सी भूमि है जिसको राम अपनी जन्म भूमि कहते हैं और जो उन्हें बहुत प्रिय है, उस भूमि का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि रूपी भूमि, थल हृदय अगाधु। अब अगर खाली भूमि हो और उसमें वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण और साधु समुद्र से जिस प्रकार बादल बनाते हैं, इसी संसार से राम का चरित्र लेते हैं जो व्याप्त है। वो क्या बहुत आजकल चल रहा ना, एक राम गड़गड़ में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो जो पूरे विश्व में व्याप्त है समुद्र के रूप में, वहीं से वेद पुराण और साधु लेते हैं, उसका सार तत्व लेते हैं और घन के रूप में उसको ले जाते हैं वहां से, और फिर वर्षा के रूप में, कथा के रूप में वर्षा के जल की भांति संसार भर में फैला देते हैं बरसा के। तो अगर भूमि पे वो जल पड़ेगा तो क्या होएगा, बह के कहीं चला जाएगा, नदी नाले पोखर तालाब जो भी उसके पास होगा। लेकिन यदि सुमति भूमि थल हृदय अगाध, अगर उस भूमि सुंदर बुद्धि रूपी भूमि में कहीं थोड़ा सा हृदय रूपी गड्ढा हो जाए तो जल जाके वहां पे भर जाए। नहीं तो यहाँ सुना, पानी में गाय की बच्चा यहाँ इसकी पड़ी, साय ना रानी। म्यूट रखिए प्लीज। आपके सिर पे पानी पड़ा, बुद्धि वहीं निवास करती है मस्तिष्क में, क्या होता है, रुकता है पानी, बढ़िया धार डालिए और छपाका फवारे से बाहर बहता है। तो ये कथा यहाँ आए, लेकिन अगर कोई गड्ढा नहीं होगा तो जल रुकेगा नहीं, कथा रुकेगा, जैसे आएगा उससे तेजी से बहेगा। तो वही कह रहे हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, ऐसा अगाध गहरा गड्ढा हो हृदय रूपी। वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण और साधु जो समुद्र से बादल के समान साधु लोग हैं। बरसई राम सुजस बरबारी, जो राम के सुंदर यश को वर्षा के रूप में जल, वर्षा के जल के रूप में बरसाएंगे, जो मधुर मनोहर मंगलकारी है। लीला सगुन जो कहानी बखानी, सोई स्वच्छता करई मल्हानी। और उस यश के बखान में जो सगुण लीला का बखान होगा वो सब कुछ कहेगा, वेद पुराण सब कुछ कहेगा, साधु सज्जन विद्वान ऋषि मुनि सब कुछ कहेंगे, लेकिन जो सगुण लीला का बखान होगा वही वो स्वच्छ निर्मल जल है जो मल जो हमारे भीतर चढ़ गया है उसकी हानि करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा मल को। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। तो मल धोने के लिए तो सुन लिया तो मल धुल गया, लेकिन उस सगुण लीला के बखान में जो प्रेम और भक्ति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो उस मेघ से बरसने वाले जल की मधुरता और शीतलता है। शीतलता हमको कब तक नहीं पता चलेगी, जब तक हम उस जल का स्पर्श नहीं करेंगे, और मधुरता कब तक नहीं पता चलेगी, जब तक हम उसको पिएंगे नहीं। तो कथा सुन तो ली, मल भी साफ हो गया, लेकिन जो भक्ति और प्रेम पैदा होगा वो कथा सुनाने वाले से या सुनने से खाली नहीं बनेगा, उसका स्पर्श और उसका पान जीव को स्वयं करना पड़ेगा।
सो जल सुकृत साल हित होई। अब ये जो जल गिरा, ये भक्त की जो धान रूपी है उसके लिए पुण्य रूपी जल के समान होगा। लहलहाएगी धान की फसल और राम भगत जन जीवन सोई। दोनों के लिए कह दिया, जो राम के भक्त हैं उनके लिए तो जल ही जीवन है। ये जो वर्षा पानी, उन्हें धान भी नहीं चाहिए कि फसल लहलहाए, सब रिद्धि सिद्धि मिले, उनके लिए तो जीवन है, बस इतना मिल गया बहुत है। लेकिन अन्य जो जीव हैं उनके लिए, जो संसार में सकाम भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए उनके कर्म के फल, धान क्या है, बोया और फसल पाई। तो उस तरह के कर्म जो सकाम भक्ति करते हैं उनके लिए ये भक्ति रूपी जल उस धान को अच्छी तरह से पैदा करने वाला जल बनता है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। मेधा रूपी धरती पर, मेधा बुद्धि में जो होती है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो निवास करती है मेधा, इंटेलिजेंस, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट आज समझने में लगे हुए हैं, एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर जो वास्तविक धी है वो मेधा, मेधा रूपी बुद्धि, मेधा रूपी मही के लिए ये जो जल गया, गत सो जल पावन, पवित्र जल गया। कहां से? सकिल श्रवण मग चले। सकिल के, खिसक के पानी डाला, जहां उसने खाली स्थान पाया वहां से रास्ता पाया और घुस गया। तो कानों के द्वारा खिसक के ये जल मेधा रूपी बुद्धि, मेधा रूपी भूमि में जाकर के पहुंचता है। और भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चुराना। और हृदय रूपी स्थान में जहां उसने खालीपन पाया वहां जाके इकट्ठा हो गया। खाली स्थान तो चाहिए, और वहां हमने पहले से भर रखा है, भरा हुआ गिलास, इसमें ऊपर पानी डालेंगे, कहाँ जाएगा? पर दोनों ही काम होते हैं। तुलसीदास जी आगे कथा में बताएंगे कि जहां निर्मलता व्याप्त है, जहां कलुषता, ईर्ष्या, द्वेष ये सब नहीं है, इन सब से खाली है पात्र, वहां पे राम की भक्ति रूपी जल समाता है। पर राम का नाम ऐसा है कि वो जब पड़ने लगता है कान में, तो ये जो कलुष है ये इनकी हानि होने लगती, पहले ही कह दी। तो मल तो सबके भीतर है, पर उस मल की हानि तो पहुंचाएं, उसको नुकसान तो पहुंचाएं, उसको खत्म तो करें। तो सब काम करेगी ये राम कथा। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहान। कान के मार्गों से ये सुहावना जल घुसा भीतर, भरे सुमानस सुथल थिराना, और मन रूपी सुंदर स्थल में स्थिर होकर के भर गया। सुखद, सुख देने वाला, शीतल, रुचि, चारु चिराना, जैसे जैसे पड़ा रहेगा, चिर समय तक, चिर आना, जितने दिन का पुराना होता जाएगा। चिर माने लंबी अवधि, आना माने अवधि में कहते हैं आना, ले आना, पहुंचा जाना। तो जितने दिन ये वहां पड़ा रहेगा उतना ही सुंदर, शीतल और रुचिकर। गंगा जल को कहते हैं ना, इसीलिए गंगा जल की बार बार तुलना करी जाती कि बोतल में भर के रख लीजिए, बरसों रखे रहिए, खराब नहीं होता। जितना पुराना होता जाएगा ये राम कथा अमृत रूपी जल। सठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मन। तो अब भगवान जो विशाल सागर के समान है, उसमें से साधु वेद पुराणों ने मेघ के समान उस जल को वाष्प के रूप में, उस अनंत सागर के प्रेम को, भक्ति को, ज्ञान को पाया, निकाला और बादल बन के बरसाया, आपकी बुद्धि रूपी धरती पे गिरा, हृदय रूपी स्थल में जाकर के स्थिर हो गया। तो क्या बन गया वहां पर? एक सरोवर बन गया। सरोवर कैसे बनते हैं? गांवों में सब जाओ, गांव वाले हैं जानते होंगे, जहां गड्ढा होता है, बरसात में पानी भरता है, वहां पे सरोवर बन जाता है। कोई स्रोत नहीं होता भीतर से, ऐसे बरसाती पोखरों का, बरसात के पानी से ही वो बन जाते हैं, और बरसात के बाद खत्म भी हो जाते हैं। शरद ऋतु के बाद फिर धीरे धीरे सूखने लगते हैं, तो फिर दोबारा मानसून आता है। फिर ये भी अध्यात्म है कि बार बार बरसात करानी पड़ती है ऐसे सरोवरों के लिए। जहां स्रोत है वहां उनको जरूरत नहीं है जल के लिए, वर्षा हो। पर जहां स्रोत नहीं है वहां पे ऐसे जल की
बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो जब सरोवर बन गया, सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुबक्सर घाट में विचार। जो इस पोखर के सरोवर के चारों ओर बैठ करके बुद्धि विचार से बातचीत कर रहे हैं, सुंदर विचारों को, अपनी बुद्धि के सुंदर विचारों को संवाद के रूप में कह रहे हैं, वही संवाद इस सरोवर के चार घाट, चार संवाद होंगे पूरे रामचरितमानस में। और चारों संवाद, जो संवादकार हैं, वो एक एक घाट में बैठे हुए। बहुत सुंदर व्याख्या इसकी करी है किंकर जी ने कि एक प्रेम घाट है, ज्ञान घाट है और एक मुक्ति घाट है, ऐसे करके चार घाट बताते हैं। तो कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बार। अब सरोवर बन गया, घाट भी बन गए, तो उस सरोवर तक उतरने को भी तो चाहिए। वहीं से ऊपर से छलांग लगाएंगे तो पता नहीं कहां जाके गिरेंगे। तो ऐसा प्रबंध करते हैं। ये जो सरोवर बन गया है, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां 7 कांड के रूप में नीचे की ओर उतार। वो 7 कांड 7 सीढ़ियां हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि ये 7 सीढ़ियां उतर कर हम अपने इस शरीर में जो हमारे 7 चक्र हैं, उनकी ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे हम एक सीढ़ी उतरेंगे, वैसे वैसे हम उन्नति करेंगे। यही इसी को कहते हैं कि संसार में हम सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो नीचे ही जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर ही चढ़ेंगे। पर माया ने सब उलट कर रखा है। हमको प्रतिबिंब छाया दिखाती है ताकि हम भटक जाएं, भ्रम में पड़ जाएं। तो तुलसीदास जी वो यहाँ स्पष्ट करे दे रहे हैं कि सप्त प्रबंध ऐसा प्रबंध करते हैं कि सुंदर सोपान बनाते हैं, ज्ञान नयन निरखत मन माना। उसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही इन सीढ़ियों को कि वो सरोवर है, मन प्रसन्न हो जाता है। हम लोग जाते हैं ना घूमने, बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य, बड़े मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। और इसमें जो जल है, अगाध जल जो भर गया है, उस अगाध जल जो निर्बाध है, निर्गुण है, उसकी रघुपति की महिमा के रूप में उस सरोवर में भरे हुए उसी जल का वर्णन कर। तो कैसे निर्गुण को सगुण बना दिया तुलसीदास जी ने, कितनी सरलता से। समुद्र के भीतर जब वही सब कुछ व्याप्त है, तो हमको दिखता है कि इसमें मीठा जल भी व्याप्त है, खारा खारा ही दिखता है जो संसार है। जब उसमें से वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो हमको दिखता है? नहीं दिखता है कि कब समुद्र से वाष्प बन के उड़ गया, कोई नहीं देख पाता। यही निर्गुण है। और वही जब मेघ रूप में हो जाता है और नीचे बरस जाता है, तुमको दिखता भी है, छुलता भी है, पीता भी है, स्वाद भी, सब कुछ है उसमें सारे रस। तो कहाँ कहाँ भेद है निर्गुण और सगुण? वही निर्गुण सगुण हो रहा है, वही सगुण फिर निर्गुण हो रहा है। कोई पहले पीछे, आगे पीछे, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। ये तो चक्र है। भूल का हम तो चक्र में जहाज खड़े हो गए। हम रहट पे जाइंट व्हील में चढ़ते हैं, तो हमारी पालकी ऊपर चली गई, तो हम देखते हैं हम सबसे ऊपर हैं। थोड़ी देर बाद हमारी नीचे आ जाती, तो हम सबसे नीचे आ जाते। तो ये तो चक्र है। इसीलिए इसको अनंत अनादि अनंत कहा जाता है। चक्र का कोई रेखा हम लोग खींचना सीखते हैं रेखा गणित में, तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है। पर चक्र का कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है। इसीलिए सारा अनंत की जो अनंत का अगर हम बखान करते हैं, तो केवल और केवल वृत्त से कर सकते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल कभी एक्यूरेट निकलता ही नहीं है। पाई के द्वारा निकालते हैं, जो आज तक अकाट्य है, उसमें शेष बचता ही रहेगा। आप अनंत संख्याओं तक उसका पाई का 22/7 का भाग करते चले जाइए, उसमें अकाट्य रहेगा, वहां भी 7 की संख्या है। ये सब सांख्य योग है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। श्री रामचंद्र और सीता जी का जो यश है, वो इस सरोवर का अमृत के समान जल है। और बीच बीच में जो उनके लिए सुंदर उपमाएं दी जाएंगी,
वही उन लहरों की सुंदरता है। जल है तो लहराएगा भी। तो जब लहर रूप में दिखेगा तो जो उपमा देंगे हम, वो सुंदरता है उन लहरों की। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजू मन सीप सुहाई। सुंदर चौपाइयां इस सरोवर में खिलने वाली कमलिनियां हैं। जुगुति मंजू मन सीप सुहाई, और युक्ति करके जो सुंदर कविता के रूप में रची जाएंगी, वो सुंदर सीपों के समान है। इसमें अब जल है तो वहां कमल भी, क्या क्या जल में होता है वो सब चीज का वर्णन तुलसीदास जी अब करेंगे। समय हो गया हम लोगों का, और हम पूरा इसका वर्णन आज नहीं कर पाएंगे। काफी चौपाइयां हैं, तो यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। और ये सप्त प्रबंध, रामचरितमानस का जो प्रबंधन है, काव्य प्रबंधन है, उसका वर्णन हम लोग कल समझेंगे। जय सिया राम।